सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल्स जीटी लर्निंग। सो आज का नेक्स्ट टॉपिक होगा पॉलिनोमियल, क्लास 10th। सो बेसिकली चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल बेसिकली पॉलिनोमियल डेफिनेशंस का एनी algebraic expressions in which the exponentials of a variable's whole number is called a polynomial। जितने भी आपके होल नंबर होते हैं वो किस में डिफाइन करते हैं? पॉलिनोमियल से। बेसिकली होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? बेसिकली देखो, सबसे पहले आता था आपका नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर आता था आपका होल नंबर। जो नेचुरल की कंडीशन होती थी वो 1 से स्टार्ट होती, 1 2 3 4। और बेसिकली जो होल नंबर की आपकी जो कंडीशन अप्लाई होती थी वो किससे होती थी? 0 1 2। तो जो भी पॉलिनोमियल होता है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंशियल ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। ये आपको एक एग्जाम्पल। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन द बेसिक नंबर ऑफ द टर्म। बेसिकली जो पॉलिनोमियल्स के उसके क्या है? टाइप्स है। सबसे आपका आता है मोनोमियल। मोनोमियल जिसकी पावर इसका क्या हो? 1 हो, 4x², ठीक है, 3x की पावर क्यूब, 4x³ तो ये क्या हो गया? मोनो। जिसमें वन टर्म हो वो आपका क्या होगा? मोनोमियल, ठीक है। अब बाइनोमियल जिसमें टू टर्म हो, 4x² +6 या 3x³ +2x², ये आपका क्या होगा? बाइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें थ्री टर्म हो, 6x³ +6x +5। क्वाड्रिलेटरल जिसमें फोर टर्म्स हो, ठीक है। ये आपके क्या हो गया? पॉलिनोमियल्स के टाइप्स। कौन सा? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिलेटरल। अब टाइप्स ऑफ मोनोमियल इन द बेसिक डिग्री। हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वेरिएबल इज कॉल्ड ए डिग्री। इसकी आपकी क्या होगी? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंशियल वेरिएबल इज कॉल्ड ए डिग्री, जिसकी हाईएस्ट पावर। आप सपोज अगर इसकी हाईएस्ट पावर गैस करी जाए तो कितनी? हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो ऑब्वियसली कितनी होगी? 2। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसका एक पॉलिनोमियल डिग्री 0, जिसकी डिग्री क्या होगी? आपकी 0 होगी, तो वो क्या होगा? कांस्टेंट। लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1x या 5x। क्वाड्रेटर पॉलिनोमियल जिसका x² हो, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी पावर क्या हो? 3। वाई कोऑर्डिनेट जिसकी पावर हो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ठीक है। आप इसका एक एग्जांपल समझ सकते हैं कैसे होगा। बेसिकली देखते हैं। डिग्री जिसकी आपकी हाईएस्ट पावर हो, ठीक है। सपोज आपकी हाईएस्ट पावर, उसमें एक क्वेश्चन दे दिया x की पावर 4 +x की पावर 3 x²। अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? +x की। इसकी हाईएस्ट पावर है 4, इसमें भी 4 है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 4, ठीक है। अब कांस्टेंट वैल्यू क्या है इसमें? +4 ऐड किया, तो ये आपकी जो कांस्टेंट वैल्यू जिसमें कोई भी वेरिएबल ऐड नहीं होगी वो आपकी क्या होगी? कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। सपोज ये होगी आपकी कांस्टेंट वैल्यू 4। अब इसकी बात करते हैं लीनियर, जिसकी कितनी डिग्री हो? 1, ठीक है। सपोज कितनी डिग्री हो? 1। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1, तो वो आपकी क्या होगी? लीनियर। सपोज कैसे? 3x + 2। तो ये आपकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है? लीनियर। ये आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रू या फॉल्स में, एमसीक्यू टाइम में, ठीक है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर है कि क्वाड्रिलेटरल है कि क्यूबिक है? जिसकी पावर कितनी है? ऑब्वियसली 1, तो वो आपका क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्वाड्रेटर, ठीक है। क्वाड्रेटर जिसकी पावर हो 4x² +2x = 4। बेसिकली ये क्या होगा? जिसकी पावर 2 हो, ये क्या होगा? आपका क्वाड्रेटर, ठीक है। जिसकी पावर होनी चाहिए 2, ये होगा आपका क्वाड्रेटर पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल इसकी पावर 2, ठीक है। अब अगर डिग्री पूछ ली जाए तो इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? डिग्री कितनी है? 2। अगर कांस्टेंट टर्म पूछ लिया जाए, कांस्टेंट टर्म कितना होगा आपका? 4, ठीक है। अब आती है क्यूबिक। क्यूबिक में क्या कंडीशन होती है? क्यूबिक में जो कंडीशंस अप्लाई होती है, जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 3, ठीक है। तो हम क्यूबिक कंडीशंस पे अप्लाई करते देखते हैं। जैसे सपोज किया 4x³ +2x² +4x। अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? ये तो आपकी क्या हो गई? डिग्री। डिग्री आपकी डिग्री कितनी हो गई? 3। लेकिन ये पूछा है ये पॉलिनोमियल है, किस टाइप का पॉलिनोमियल है? लीनियर है, कांस्टेंट है कि क्वाड्रेटर है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? जो आपकी डिग्री कितनी है? पावर 3 है, तो जो आपका क्या होगा? क्यूबिक, ठीक है।
कौन सा हुआ? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब सपोज करते हैं बाई कोऑर्डिनेट जिसकी पावर कितनी होती है, सपोज 4। ठीक है, वो आपका बाई कोऑर्डिनेट। सपोज कैसे क्वेश्चंस करते हैं क्या, 4x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x²। ठीक है, अगर इसमें आपसे पूछ लिया जाए डिग्री कितनी होगी, ठीक है, तो आपकी जो डिग्री होगी वो होगी 4। ठीक है, अगर आपसे कांस्टेंट टर्म पूछा जाए तो इसका कांस्टेंट टर्म होगा वो होगा 0, कोई भी आपका कोई कांस्टेंट टर्म नहीं। ठीक है, और इसकी जो डिग्री, अब ये पूछे जो कौन सा टाइप्स का पॉलिनोमियल, लीनियर है, क्वाड्रेटर है, क्यूबिक है कि बाई क्यूबिक, तो इसकी जो पावर होगी हाईएस्ट वो कितनी है, 4 है। तो ये जो आपका हुआ वो हुआ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, सपोज जीरो पॉलिनोमियल्स क्या है, कि जीरो पॉलिनोमियल्स आर वैल्यू ऑफ एक्स इन विच पॉलिनोमियल्स बिकम्स इक्वल टू जीरो। सपोज किसके इक्वल टू होने चाहिए, जीरो के इक्वल टू होनी चाहिए। सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो। अब रिलेशंस बिटवीन जीरो कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटर इक्वेशंस, सपोज अगर आपसे पूछ ले क्वाड्रेटर इक्वेशंस की, क्वाड्रेटर इक्वेशंस क्या है, क्वाड्रेटर इक्वेशंस, क्वाड्रेटर इक्वेशंस पॉलिनोमियल गिवन बाय x² bx प्लस c। ठीक है, ये क्वाड्रेटर पॉलिनोमियल्स की गिवन इक्वेशंस है, क्या होती है, सपोज x² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये क्या रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका करते हैं अल्फा एंड बीटा आर जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जीरो सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सपोज क्वेश्चन है सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ x²। अब x और x² का कोफिशिएंट कितना है, a है। ठीक है, x का कॉन्टिनेंट कितना है आपका v है, तो ये सम ऑफ जीरो का अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में x²। ठीक है, x का कोफिशिएंट कितना था, v था। ठीक है, सपोज क्या माइनस का v, a का आपका कोफिशिएंट कितना था, x² का a था, तो ये हो गया। तो कितना है, सम निकला, सम इक्वल टू ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, एक फॉर्मेट हो गया क्या, माइनस v अपॉन a। इसमें क्या कंडीशन दी थी, सो आपका x का कोफिशिएंट होना चाहिए लास्ट में जो x² था। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा, इसका होना चाहिए आपका कांस्टेंट टर्म। ठीक है, आपका कांस्टेंट टर्म क्या है, c है, तो c। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² का कितना था, a था, तो अपॉन में x²। ठीक है, तो ये होगा रिलेशंस बिटवीन जीरो कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लास्ट में क्या करते हैं, x³ प्लस 3x² d इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू जीरो, देन क्या हो सकता है, अब ये क्यूबिक इक्वेशंस दी जाएगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन, जैसे आपको एक a x³ प्लस v(x² प्लस c(x प्लस t), आपसे एक इक्वेशन दी जाएगी। आपसे पूछा है सम ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, सम ऑफ कोफिशिएंट्स का क्या फॉर्मूला था, द कोफिशिएंट ऑफ x², x² का आपका कोफिशिएंट कितना था, v है, तो v ऑलरेडी माइनस लगा हुआ। ठीक है, अब x³ का जो कोफिशिएंट था वो क्या आपका a, तो ये आपका a हो गया। ठीक है, अब सपोज निकालिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा, तो कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है आपका c, कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट कितना है a। अब प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा गामा माइनस कांस्टेंट टर्म, जिसमें कांस्टेंट टर्म क्या है आपका d। ठीक है, तो d और कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट क्या है a। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, x³ bx प्लस cx प्लस d डज नॉट इक्वल टू जीरो, देन द। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करना। अब क्वेश्चंस में दिया है फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x² 7x प्लस 2, वेरीफाई रिलेशंस बिटवीन द जीरो ऑफ कोफिशिएंट। तो बेसिकली अभी आपने क्वेश्चंस पढ़ी होगी क्वाड्रेटर की, क्या थी, x² प्लस vx इक्वल टू जीरो। ठीक है,
अब हमें बेसिकली क्या करना है, इसका इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, अब वैसे क्या करेंगे, एक ये भी फॉर्मेट हो सकता है इसका कि ठीक है, फॉर्मेट हो सकता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका करेंगे बेसिकली हमको डिवाइजेशन करते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। देखो 4 3 या कितना होता है आपका 12, और 4 में 3 ऐड करेंगे कितना दो 7। तो इसमें जो टर्म है वो हमें x कॉमन लेने, ठीक है, x प्लस 4, इसमें जो टर्म आएगी आपकी 3, तो हो जाएगा x प्लस 12। अब क्या कॉर्डी किस्वन बना लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, x प्लस 3 इस जो आपका होगा ये होगा 4। ठीक है, तो एक आ गई x+3 x+4। अगर इससे वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, पुट किया x+3 इक्वल टू 0। तो जो आपकी x की वैल्यू आई एक आई -3। ठीक है, दूसरी x की वैल्यू कितनी, x+4 इक्वल टू 0। तो दूसरी जो वैल्यू आई x इक्वल टू -0। अगर हम वेरीफाई थ्रू द रिलेशंस बिटवीन ए जीरो ऑफ कॉफिशिएंट्स के थ्रू अगर करेंगे, तो पहले जो फॉर्मूला था क्या था, सम सम ऑफ जीरोस। ठीक है, क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, ठीक है, कॉफिशिएंट इक्वल टू एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन देंगे कि कॉफिशिएंट एक्स का कितना है, -7 है। ठीक है, कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कितना है, 1 है। तो ये क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। ठीक है, अब निकालेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए जो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो एक्स का टर्म, अब आपका जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना था आपका, जो कांस्टेंट टर्म निकला था वो कितना था आपका, कांस्टेंट टर्म है आपका 12। ठीक है, कांस्टेंट टर्म आपका कितना है 12। ठीक है, एक्स स्क्वायर वैल्यू। अब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकाली थी वो कहती थी आपकी -3 और 4। तो अगर इसमें पुट करेंगे -4 प्लस प्लस -3, अब क्या -4 -3 तो कितना आ गया, इसके बराबर आ जाएगा -7/1। अब प्रोडक्ट ऑफ कितना, -3 मल्टीप्लाई -4, तो -3 -4 कितना हो जाएगा 12। तो इसके इक्वल टू, ठीक है, तो ये जो रूल्स है ये वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, कर वेरीफाई, तो LHS इक्वल टू RHS, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। बेसिकली कुछ करना नहीं है, बस दो फार्मूले हैं आपके, क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा है अल्फा प्रोडक्ट सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरा था प्रोडक्ट ऑफ रूल्स का, क्या था, प्रोडक्ट क्या था आपका, कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स। ठीक है, अब करते हैं फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या इक्वेशन से एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का 8 है। ठीक है, वेरीफाई रिलेशंस बिटवीन द कॉफिशिएंट। इसी टर्म को क्या करेंगे, अगर हम इसको वेरीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, इसको अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे प्लस का 2x माइनस का 8। ठीक है, तो इसमें क्या टर्म होगा, x कॉमन लेंगे, x माइनस का 4 प्लस में 2 ले लेंगे कॉमन, x माइनस का 4। तो आपकी वैल्यू आएगी जो x-4 प्लस x प्लस 2। तो यहाँ पे x-4 इक्वल टू 0, तो x प्लस 4 x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2, x की वैल्यू -4 एंड x इक्वल टू -2। तो अब रूल्स फॉलो करेंगे पॉलिनोमियल, तो ऑफ सम ऑफ जीरोस। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस का माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस एक्स का कॉफिशिएंट कितना है आपका, जो एक्स का कॉफिशिएंट दिया है वो कितना है आपका, एक्स का कॉफिशिएंट कितना है -2। ठीक है, ऑब्वियसली -2 हो गया, एक्स स्क्वायर का 1 है। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकली है वो 4 -2 निकली है। ठीक है, तो ऑब्वियसली कर देंगे 4
प्लस माइनस का टू। ऑलरेडी इसके आगे क्या, ये ब्रैकेट क्लोज माइनस लगा था पहले तो ऑलरेडी, तो ये 4 में से 2 गया था 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसी वेरीफाई हो गया रूल्स, ठीक है। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। सपोज इसी टाइप्स के निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। इसमें क्या होता था, कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अल्फा बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म में -8 और जो एक्स की वैल्यू 1, अल्फा कितना था आपका 4, बीटा -2, तो ये होगा -8, तो ये भी हो गया -10, तो -8, ठीक है। तो वेरीफाई कर गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे कि इसी फॉर्मेट का, फाइंड द जीरोस क्वाड्रेटर ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन है आपकी एक्स क्यू प्लस 3x माइनस का 10, ठीक है। इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स इसको डिवाइड कर दो 5x माइनस का 2x माइनस का 10, ठीक है, इक्वल टू, तो फिर मैं क्या करूंगा, x कॉमन ले लूंगा, x प्लस 5 माइनस का 2 इसमें कॉमन ले लूंगा, x प्लस का 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक x प्लस 5 ये हो गया, एक x माइनस 2। अब एक x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -5, एक वैल्यू ये निकली अल्फा, ठीक है। x माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2, ठीक है। अब हम पॉलिनोमियल्स रूट करेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस थी क्या, अल्फा प्लस बीटा माइनस इक्वल टू माइनस एक्स कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या, -5 प्लस 2, और जो एक्स की वैल्यू थी वो कितनी थी, माइनस का 3, एक्स स्क्वायर की 1, तो ठीक है। माइनस का 5 में से माइनस का 2 गया, तो माइनस का 3 इक्वल टू 3, तो ठीक है। वेरीफाई एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ सम क्या करेंगे, तो अब क्या था, कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो प्रोडक्ट है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कितना, माइनस का 10 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, अल्फा -5 इंटू 2, तो 10 माइनस का 10, ये ठीक है, एल एच एस इक्वल टू एल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोडक्ट करेंगे इसी टाइप्स का, द जीरोस कोऑर्डिनेटर ऑफ पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस का 4x इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इसको हम क्वेश्चंस को वेरीफाई करेंगे, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 2, तो जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 4x स्क्वायर माइनस का -6 माइनस का 2 3, ठीक है। सपोज तो 4x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 2x माइनस का 3, इसमें हम क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं और x, ठीक है। तो हो जाएगा 2x माइनस का 3, इसमें लेंगे प्लस, इसमें 1 कॉमन, 2x माइनस का 3। इस टाइप्स के क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चंस आया था आपका 222, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस हो गया, क्वेश्चंस ये क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो क्या हो गया, 2x-3 ब्रैकेट क्लोज 2x प्लस का 1 इक्वल टू, ठीक है। इससे अगर वैल्यू निकालेंगे 2x-3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू निकली 3 अपॉन 2, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस का 1, तो x इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 2, ठीक है। अब हम पॉलिनोमियल्स का रूल्स फॉलो करते हुए करेंगे सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरो इक्वल टू का माइनस का कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपन का एक्स स्क्वायर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। तो माइनस का जो था एक्स का टर्म कितना था आपका, माइनस का 4, ठीक है, इसका था 4, ऑलरेडी ये माइनस का सिंबल यहाँ माइनस माइनस पढ़ो, ये 4, अल्फा प्लस बीटा का था 3/2, ये कितना था माइनस का 1/2, ये हो जाएगा 3 माइनस का 1/2, तो इसकी 2/2, तो ये 2 से 2 कट गया तो आया 1, ठीक है, ये भी आया 1, तो ये वेरीफाई। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या, 3 मल्टीप्लाई में 2 ब्रैकेट में माइनस का 1/2 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कितना, माइनस का 3 और इसका 4, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई माइनस का 3 और 2 का 2 4, ये भी वेरीफाई होगा, ठीक है। तो ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे गए, जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपका बोर्ड के एग्जाम में 2/23 में किया गया था, ठीक है। अब जो इस टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्यूशंस करने के लिए हम इसको सिंपलीफाई करना होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपलीफाई करने के लिए हम पहले इक्वेशंस गिवन, तो एफ एक्स इक्वल टू
रूट माइनस का 3x² माइनस का 5x प्लस का रूट 3, ठीक है। इसको अगर हमें आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। हमें 5x बनाना है, ठीक है। तो 2 माइनस का 3x² माइनस हम इसको क्या करेंगे 2x माइनस 3x प्लस का रूट 3, ठीक है। बेसिकली आपको भी कोई कंडीशन पता होगी, अगर हम इसको इस फॉर्मेट रूट 2 मल्टीप्लाई में रूट 2 तो हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो कोई ये तो सिंपली प्रॉपर्टीज आपको याद ही हुई हो, पता भी होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो कॉमन लेंगे वो कहेंगे 2x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई क्या करेंगे इसमें, अगर मैंने क्या होगा 2x कॉमन ले लिया तो आपका क्या बचा रूट 3x माइनस का 1। इसमें क्या करेंगे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसमें रूट 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जो 3x आपका पुट होगा तो बना होगा रूट 3 मल्टीप्लाई में रूट 3 इक्वल टू 3, ठीक है। अगर हमने इसमें 3 कॉमन ले लिया तो एक रूट 3 बचा होगा ऑब्वियसली, तो बचेगा रूट 3x माइनस का 1, ठीक है। एक चीज के साथ तो हो गई, माइनस का 3x माइनस का 1 और ये हुआ 2x माइनस का रूट 3, ठीक है। रूट 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो रूट 3x इक्वल टू 1, ठीक है। ये x, तो x की वैल्यू निकालेंगे 2/रूट 3। एक इक्वेशन थी आपकी 2x माइनस का रूट 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x इक्वल टू माइनस का 3, तो x इक्वल टू का रूट 3/2। अब क्या करेंगे, वही पॉलिनोमियल्स की प्रॉपर्टी थी क्या, सम ऑफ जीरोस पॉलिन, तो सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस का क्या कंडीशन थी, माइनस कांस्टेंट ऑफ टर्म कॉफिशिएंट ऑफ x/x², ये होता था अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका, जो दिया रूट 2/रूट 3 प्लस में रूट 3/2 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी थी आपकी माइनस का 5, ठीक है। ये ऑलरेडी माइनस का है सब, और x² का टर्म था कितना 2√3, ठीक है। और फिर अगर इसको वेरीफाई करेंगे तो जो आपका आंसर से निकलेगा सम ऑफ जीरोस, क्या करेंगे इसको, x की वैल्यू थी रूट 3/2 और एक निकली अपनी 1/√2। ये जो क्वेश्चन बना सॉरी ये 1 था, ठीक है। तो इसको ये जो क्वेश्चन निकली थी ये यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1, ठीक है। तो अगर हम इसको वेरीफाई करेंगे क्या इसका वैल्यू पुट करने पर क्या होगा 1/√3 प्लस रूट 3 प्लस 2, ठीक है, माइनस एक्स के साथ क्या था आपका कॉफिशिएंट माइनस का 5, x² के साथ था रूट 3, ठीक है। अब हम इनको दोनों को क्या ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो मैंने एलसीएम लिया तो रूट 2/3, ठीक है। ये रूट 3 से 3 रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो रूट 3 से रूट 3 आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे जो इक्वेशंस हुई तो आपका आया रूट 3 1 प्लस, क्या करेंगे हम इसको आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि रेशनलाइजेशन को कभी हम डिनोमिनेटर में रूट में नहीं सकते, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई में रूट 3 और मल्टीप्लाई में रूट 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको देखना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे रूट 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो ये नीचे का जो रूट्स था हम कभी भी रूट को डिनोमिनेटर में नहीं ड्रॉ कर सकते, ठीक है। तो ये आ गई रूट 3/3, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे जो आपकी वैल्यू हुई, ठीक है, तो क्या 3 प्लस में रूट 3 या ये हो गया आपका 3, ठीक है। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा 6 बेसिकली, ठीक है। अब 6 के इसके इक्वल टू होगा माइनस माइनस के कितना हो जाएगा आपका, जो x की वैल्यू कितनी थी, ये x का टर्म माइनस x का, ठीक है, माइनस का 5 प्लस का कितना हो जाएगा प्लस का अरे ये जो
ठीक है। तो ये जो माइनस का 3, तो क्या करेंगे, इसको भी नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा आपका 5 2 प्लस √3। इसमें भी √3 और √3 के क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। तो जो होगा 5 √3, नीचे हो जाएगा आपका √6, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम इसका ऐड करेंगे तो जो आंसर निकलेगा वो भी निकलेगा 5 √3, ठीक है। बेसिकली अब इसी को अगर हम सम प्रॉपर्टी ऑफ यूज़ करके निकालें इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे बात करते हैं। क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है आपका जो क्वेश्चंस दिया है, इक्वेशंस है आपको गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस का 11x प्लस का 15, ठीक है। जो इस टाइप्स के फॉर्मेट के क्वेश्चन है, ये बोर्ड के एग्जाम में आपको मिनिमम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये केयरफुली क्वेश्चंस को थोड़ा करना क्या होता है, दो कंडीशंस अप्लाई होती हैं। कभी भी हमें रूट डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में हो तो उसको रेशनलाइजेशन फार्मूला से, रेशनलाइजेशन मेथड से हमें इसको इक्वेशंस को सॉल्यूशन कर लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो इस फॉर्मेट का था ऑलरेडी आपको हो जाएगा, क्या करना होगा इसमें, इसके जो डिफरेंशिएशन निकालने होंगे, ठीक है। इसके बाद वो सम ऑफ रूल्स का फॉर्मूला निकाल दे। दूसरा इसी टाइप्स का वो भी है, रिलेशंस बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ। अब इस टाइप्स के जो क्वेश्चंस होंगे, कितना 3x माइनस का क्वेश्चंस जो गिवन है 3x माइनस का 4 वेरीफाई रिलेशंस बिटवीन, ठीक है। अगर इस क्वेश्चंस को देखते हैं, क्या आपका जो क्वेश्चंस है, एफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस का x माइनस का 4। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो x को क्या किस डिनोट कर सकते हैं, क्या 3x माइनस 4x प्लस का 3x लिख सकते हैं। ऑब्वियसली हमें क्या हो जाएगा, माइनस का x कैन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या ले सकते हैं कॉमन, इसमें अगर हमें कॉमन लेना होगा तो इसमें हम ऑब्वियसली क्या ले सकते हैं, कॉमन x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने x जब कॉमन लिया तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस का 4, ठीक है। इसमें हम 1 कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस का 4, क्या हो जाएगा 3x माइनस का 4 इक्वल टू x प्लस का 1। 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आ गया 3x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू निकली 4/3। आप क्या करेंगे, सेम कंडीशन, x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। ये वैल्यू पुट। अब हम क्या कोऑर्डिनेटेड क्वेश्चंस का हम इक्वेशंस क्या होती, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन का x² अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या, 4/3, बीटा की है -1 इक्वल टू कोफिशिएंट x की वैल्यू कितनी थी, -1 x² 3, ठीक है। इसको अगर हम रेशनलाइजेशन करेंगे 4 माइनस का अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 1/3 प्रूव करना है, ठीक है। तो 4 माइनस का 3/3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आया, ठीक है। तो जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आई, माइनस का 4 ऑलरेडी ये माइनस का था, ठीक है। ये यहाँ पे माइनस ऑलरेडी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो ये 1/3 इक्वल टू 1/3। आप क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा टू बीटा, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन x², ठीक है। अल्फा 4/3 मल्टीप्लाई में 1, कांस्टेंट टर्म 4 था आपका, ये 3 था, तो ये आ गया 4/3 इक्वल टू इसका 4/3। LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी फॉर्मेट का देंगे, ये वेरीफाई करने के लिए आपको दिया क्वेश्चन है, कहता सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, ये सॉरी कॉपी हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है आपसे। थैंक यू गाइस।